नमस्ते डियर स्टूडेंट। हम लोग चलते हैं सीधा सवाल पे। आज हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे 38 नंबर का। मैथ है केसी सिन्हा, क्लास 10th। 37 तक सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज हम स्टार्टिंग करते हैं 38 से। तो देखिए सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर m बटे रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो सिद्ध करे कि m साइन थीटा प्लस n cos थीटा बराबर रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होता है। तो चलिए हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं। दिया हुआ है साइन थीटा बराबर m बटे रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये मान दिया हुआ है, ठीक ना। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये सबको पता है। अगर पता नहीं है तो देख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला फार्मूला हम आपको पहला ही वीडियो में बताए थे, साइन कोस टेन। ठीक है, बस इतना एकदम बगल में रख लेंगे। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, एक पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। और इसमें तो समकोण त्रिभुज का ही यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि समकोण त्रिभुज जो है सरल करने में सबसे आसान होता है ना। क्या दिया हुआ है? लंब, कर्ण दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ, आधार निकालना, यही ना। लंब दिया हुआ है m, कर्ण दिया हुआ है रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो b निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। बी स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, किससे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। लिख देना यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो कर्ण है रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इस समूचा का होल स्क्वायर, माइनस p है m स्क्वायर। ठीक है, देखिए रूट का स्क्वायर करें, स्क्वायर से रूट खत्म, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, माइनस m स्क्वायर। अब देखिए m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस खत्म हो गया, क्या बचा? n स्क्वायर। लिखे हम b स्क्वायर बराबर, तो b में स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? रूट, है ना। अब देखिए रूट के अंदर में दो गो वस्तु जो है उसको निकाल सकते हैं, है ना। दो गो n है तो एगो n निकल गया, तो b का मान निकल गया n। हमको निकालना क्या है ना, इसको सिद्ध करना है क्या? LHS। LHS कितना है? m साइन थीटा प्लस n cos थीटा। ठीक है, चलिए m क्या है? साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्व, प्लस n गुना cos थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्व। ठीक है, m गुना लंब कितना है m, h कितना है? रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, प्लस n गुना b का मान है n, h है रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ऊपर वाला से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस गुना करेंगे तो n स्क्वायर। नीचे का देखिए एलसीएम सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा एलसीएम। नीचे में हो जाएगा रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब वो चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ गया है क्या, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आया है, लाना है हमको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक ना। अब देखिए इसको परिमेयकरण कर देते हैं। यहाँ लिखिए हर का परिमेय परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करेंगे तो देखिए क्या होता है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अब बट रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है नीचे से रूट हटा देना। ये हर जो है, हर से अंश और हर दोनों में गुना करेंगे, है ना। रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बट रूट अंदर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर से गुना कर देंगे। अब देखिए इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर
इंटू ई रूट में अकेले अकेले रहेगा एम स्क्वायर प्लस एन बट अब देखिए ये दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखिए ये खत्म हो गया, क्या आया, बचा क्या, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखिए जो आर एच एस यहाँ पे है आ गया है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे है ना, अतः अतः एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड प्रूव्ड। लीजिए तो इसका ऑपरेशन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको उतारिए। हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 39 में। चलिए तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है यदि कॉस अल्फा बराबर 12/13 तो सिद्ध करें कि साइन अल्फा इंटू 1 माइनस टेन अल्फा बराबर 35/156 होता है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे हल कॉस अल्फा बराबर 12/13। तो कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ल, याद है आप लोगों को, है ना। क्या बनेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनेंगे। हम तो पहले तीनों भुजा को निकालेंगे, है ना। तो ए बी सी, ये कोण 90 डिग्री है ना, ये लंब, ये आधार, ये कर्ल। अब देखिए इसमें यहाँ पे थीटा की जगह पे अल्फा है, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या देंगे हम, अल्फा दे देंगे, है ना। पहले भी आपको बताए थे थीटा की जगह पे अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, है ना, एबीसीडी या कोई अक्षर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। थीटा की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो आधार कितना है, आधार हो गया 12, कर्ण हो गया 13, है ना। तो निकालना है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, आधार कितना है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, है ना। तो 169 में से 144 गया तो ये हो जाएगा 25। तो पी स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे, रूट रूट में से निकाल लेंगे 5, तो लंब हो जाएगा 5। चलिए तीनों भुजा को पता कर लिए, अब सीधा आते हैं हम लोग पॉइंट पे, है ना। सिद्ध करना है, लिखेंगे यहाँ पे एल एच एस बराबर क्या, साइन अल्फा इंटू 1 माइनस टेन अल्फा, ठीक है। चलिए साइन साइन का मान लंब बटे कर्व इंटू 1 माइनस टेन का मान लंब बटे आधार पी बाय पी। चलिए मान बैठा लेते हैं, है ना, पहले बैठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी का मान हो गया 5, एच का मान हो गया 13, 1 माइनस पी का मान हो गया 5, बी का मान हो गया 12, ठीक ना। अब देखिए पहले अंदर वाला कर लेते हैं, 5/13 इंटू 12 माइनस 5, भिन्न का जोड़ा सब आता है ना, नहीं आता तो एक बार फिर 8वां क्लास में चल जाइए। तो 5/13 गुना 12 में से 5 गया 7/12, ठीक ना। अब देखिए 7 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 35, अब बढ़ते रहे 56 से यानी 156, ठीक ना। अब देखिए एल एच एस निकल गया इतना, आर एच एस भी कितना है उतना ही है, अतः हम कह सकते हैं अतः अतः एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, है ना, प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था, ठीक ना। देखिए बिल्कुल आसान है, पूछो तो परेशानी नहीं है ना, आसान सवाल सब है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको आप उतारिए। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। कह रहा यदि क्यू cos थीटा बराबर रूट अंदर क्यू माइनस पी स्क्वायर तो सिद्ध करें कि क्यू साइन थीटा बराबर पी, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं, है ना, एकदम पूरा एकदम साधारण तरीका से। अब देखिए यहाँ पे गुना में दिया हुआ है, पर लिखिए क्यू cos थीटा बराबर
रूट अंदर क्या क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना, ये दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे गुणा में है, खाली आके लिखेंगे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब बट्टे में हो जाएगा ये। अब cos थीटा का फार्मूला शायद आप सीखे होंगे कि आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तब फिर वही काम करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। यहाँ यहाँ थीटा दिया हुआ है ना, तो यहाँ थीटा देंगे, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी कितना दिया हुआ है, बी है रूट अंदर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और कर्ण दिया हुआ है क्यू, ठीक है। हमको निकालना है पी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच जो है वो दिया हुआ है क्यू का स्क्वायर, बी जो दिया हुआ है रूट अंदर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक, ठीक ना। इस समूचा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत ना है ना। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस, ये जो स्क्वायर से हट जाएगा, माइनस से गुना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्यू से क्यू खत्म हो गया, है ना, तो पी स्क्वायर का रूट हटेगा तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर निकलेगा इसमें से पी। तो यहाँ पे देखिए पी बराबर पी, यानी लंब जो है निकल गया पी, यानी लंब क्या निकल गया पी, आधार निकल गया, आधार दिया हुआ है क्यू, एच दिया हुआ, ठीक ना, ये दोनों दिया हुआ, ये निकाले। अब हमको क्या सिद्ध करना है, तो क्यू साइन थीटा बराबर, है ना, पी, यानी एल एच एस बराबर क्या है, क्यू साइन थीटा, है ना, क्यू साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्यू गुना साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए क्यू तो जो है गुना में रहेगा, लंब कितना है पी, है ना, एच कितना है क्यू। अब देखिए क्यू से क्यू खत्म हो गया, क्या बचा पी, तो यही सिद्ध करना है हमको। एल एच एस कितना आ गया पी, आर एच एस दिया हुआ है पी, तो यहाँ पर लिख देंगे हम एल एच एस बराबर आर एच एस, आर एच एस प्रूव्ड हुआ, है ना, प्रूव्ड हुआ। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से 40 नंबर का क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक ना। स्क्रीनशॉट या तो उतारिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तो सिद्ध करें कि कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बटे 2 कॉट थीटा बराबर -1/5, इसको सिद्ध करना है हमको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, दिया क्या है साइन थीटा, है ना, साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 3/5, और साइन थीटा का मतलब आप लोग समझ गए हैं कि लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ देखिए मान दिया हुआ थीटा, यहाँ लिख देंगे हम थीटा ए बी सी, ठीक है, ये हो गया 90, है ना, लंब कर्ण आधार, आधार, ठीक है। तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5, आधार निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस प्रमेय। 5 का स्क्वायर माइनस आधार, हाँ, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, 16 बी स्क्वायर स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, सीधा लिखेंगे यहाँ पे 4, तो बी निकल गया 4। चलिए अब आते हैं हम एल एच एस में, अब आते हैं सीधा एल एच एस में। एल एच एस बराबर क्या है कॉस थीटा माइनस, देखिए 1/tan थीटा को, अच्छा रहने दीजिए, 1/tan थीटा, tan थीटा बटे 2 cot थीटा, 2 cot थीटा, है ना। चलिए सीधा मान बैठा दीजिए, इस पर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो cos थीटा का मान आधार बटे कर्व माइनस 1/, है ना, 1/, एगो काम कर देते हैं, इसको हम बटे में है ना, तो भागा में यही दे दीजिए, भागा tan थीटा है, tan थीटा का मान रुकिए उसमें से भी नहीं।
1 बटे टेन थीटा का लंब बटे आधा, ठीक है, कोई दिक्कत। इस समूचा का है ना टेन थीटा, ये है ना, इसका मान दिया ना यहाँ पे। अब ये समूचा का बटे क्या है, ये समूचा का बटे है 2 cot थीटा। अब cot थीटा का मतलब होता है सीधा 10 का उल्टा, आधार बटे लंब, है ना। अब देखिए सबका मान बैठा लीजिए, बी है 4, एच है 5 माइनस। अब देखिए इसको अगर उलट देखिए यहाँ क्या करते हैं, 1 में भागा देंगे कितना से, पी बटे बी से, तो 1 गुना गुना पलट जाएगा दाहिना साइड का, गुना करेंगे कितना हो जाएगा, बी बटे पी हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी बटे पी, तो बी बटे पी लिखेंगे जब, तो बी बटे पी जब लिखेंगे, देखिए बी का मान कितना है, बी का मान है 4 और पी का मान है 3, हो गया। अब समूचा में भाग किससे देंगे, 2 गुना बी का मान है 4 और पी का मान है 3, ठीक है। चलिए अब एगो काम और कर लेते हैं, क्या देख लीजिए, 5 3 का एलसीएम हो गया 15, तो 5 तिया 15, तो 4 तिया 12, 3 5 15, तो 5 तिया 15, तो 4 तिया 12, हाँ ठीक है, 5 तिया 15, 4 तिया 12 माइनस 3 5 15, तो 5 चौके 20, और समूचा का बटे 3। तो अब यहाँ पे जब लिखें भागा में, तो 8 बटे 3, 8 बटे 3 3, तो माइनस 8 बटे 15 और गुना 3 चल जाएगा ऊपर में, 8 चल आएगा नीचे, 8 से 8 खत्म, 3 5 15, ऊपर में 1 नीचा में 5। अब देखिए माइनस 1 बटे 5 आ गया, यही लाना था, है ना। हमारा एल एच एस कितना, एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, एल एच एस सीधे कितना, आर एच एस हुई, अतः अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, आर एच एस प्रूव्ड होगा, प्रूव्ड होगा। चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कर है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला सवाल इसमें सॉल्व करते हैं। कर है cos A sin B प्लस sin A cos B, इसका कर है मान ज्ञात करें यदि sin A बराबर दिया हुआ ये और cos B बराबर दिया हुआ है वो। तो अब देखिए इसमें थोड़ा उलझा क्या दे दिया है ना, इसमें थीटा की जगह पे A और B दोनों का, दोनों दे दिया, है ना। तो यहाँ पे दिक्कत वाली कोनो बात नहीं है, तो ए वाला भी मान भी दिया हुआ है, बी वाला दिया हुआ है, तो हम लोग दो गो त्रिभुज का यहाँ यूज करें, ठीक है ना। चलिए तो हल करते हैं एकदम बिल्कुल आसान तरीका से, है ना। चलिए एगो त्रिभुज बना लिए, है ना। ए वाला दिया हुआ है तो इस कोण को रखेंगे ए, यहाँ रखेंगे, इसका नाम है रखेंगे, हटाइए 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। इस सब का नाम रखने से कोई दिक्कत, नामों रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे इसको हम इंडिकेट कर दिया ही यही पॉइंट, ये हो गया क्या, कर्ण लंब आधार। तो क्या दिया हुआ है, दिया क्या है ना, ध्यान देखिए, हल हल साइन ए बराबर 4/5, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 4, है ना, कितना कितना 5 दिया है ना, ये निकल गया 5। तो निकालना है आधार, आधार बराबर स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 माइनस 16 बी स्क्वायर, है ना, तो कितना हो जाएगा 9, स्क्वायर हटाएंगे होगा 9 बराबर 3। ये हो गया ए वाला, ये हो गया ए वाला, है ना। अब निकालते हैं हम लोग यहाँ पे बी वाला, है ना। त्रिभुज लिए इस कोण को थीटा के जगह पे क्या कर देते हैं, बी कर देते हैं, यहाँ 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री कर्ण लंब आधार, ठीक है। ये मान देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस कॉस बी, कॉस बी कितना है 12/13, कॉस थीटा का मान पता है ना, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, आधार दिया हुआ है कितना
12, कर्ण दिया हुआ है 13, ये वाला निकल जाएगा ना, यहीं पे निकाल लीजिए ना, दिक्कत ना निकालिए। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, आधार कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो 169 माइनस 44 कितना 25, पी स्क्वायर बराबर हो गया 25, रूट स्क्वायर हटाएंगे रूट आएगा 25 बराबर 5, तो इसका मान कितना आ गया, ये मान आ गया 5। चलिए बी वाला चित्र और ए वाला चित्र दोनों का मान निकाल लिया, अब टेंशन लेने की बात नहीं। चलिए अब हमको इसको क्या करना है, इसका मान को हल करना है, ठीक है ना। कौन सा निकालना है, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए है तो ए वाला में खोजेंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, गुना है बीच में। साइन बी, तो बी वाला में है तो बी वाला में खोजेंगे, पहले मान बैठा लेते हैं। साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण प्लस साइन थीटा का लंब बटे कर्ण गुना कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब ये आप गुना मत कीजिएगा, सबका मान अलग अलग है, मतलब भारी मिस्टेक हो जाएगा। कॉस ए वाला ना है ये, ए वाला देखिए, ए वाला बी में कितना है, बी कितना निकाले हम, देखिए 3, बी निकाले 3, कर्ण कितना है 5, ये मान किसका है, साइन बी का मान लिखे, तो बी वाला में खोजना है, देख लीजिए यहाँ पे लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13 प्लस, अब देखिए जो पी बटा एच किसका मान है, ए वाला, ए में जाएंगे, साइन ए है ना, ए वाला चित्र में जाएंगे। लंब 4, कर्ण 5 गुना कॉस बी, बी आ गया, बी वाला चित्र में देखेंगे इसका, बी का मान 12, एच का मान 13। अब इसका कैलकुलेशन करना, बीच में जोड़ है, पहले क्या इधर गुना है तो गुना कर लेंगे, खत्म हो गया ये, और कोनो कटने वाला है, और कोनो कटने वाला है। 3/13 प्लस 12 चौके 48/13 पंच 65 है ना, इसका एलसीएम हो जाएगा 65 है ना, 65, 13 पंच 65 तो 5 तिया 15 प्लस 65 48, दोनों को जोड़ देंगे तो 48 में अगर 5 जोड़ दिए 53 10 63, 63/65, ये हो गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट या उतारिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे हम 42 का, पहला सॉल्व किए है ना, दूसरा को सॉल्व करते हैं। हल क्या दिया हुआ, इसका मान याद करना है ना, सेम जैसे एक का सॉल्व किए, सेम है ना। टेन थीटा की जगह पे ए है, बराबर कितना दिया है √3, बटे में मान लेंगे 1, टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधा, ठीक है ना। उसी तरह से फिर दूसरा क्या दिया हुआ, साइन, साइन बी कितना 1/2, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर, दो गो त्रिभुज बनाएंगे है ना, पहला बनाएंगे ए के लिए है ना 90 डिग्री, ये हो गया ए है ना, ए के लिए। दूसरा बना है, ये हो गया बी 90 डिग्री, ठीक है। कर्ण लंब आधार, आधार लंब कर्ण। देखिए ए वाला के लिए कितना है, पी दिया हुआ है √3, बी कितना दिया हुआ, बी 1 दिया हुआ, बी तो एच लिखा जाता है, क्या निकालना है एच स्क्वायर है ना, बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस से। तो लंब कितना है √3 का स्क्वायर, आधार है 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर 1, स्क्वायर हटा रूट चढ़ा 4 बराबर 2, एच निकल गया 2। उसी तरह से इसका कितना दिया हुआ बी वाला, पी दिया हुआ है 1, एच दिया हुआ है 2,
ठीक है, एच दिया हुआ है 2। तो बी निकालना है, बी स्क्वायर बराबर होता है कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या 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 मतलब, कहने का मतलब क्या, पाइथागोरस प्रमेय से बी का मान निकालना है। एच है 2 का स्क्वायर, पी है 1 का स्क्वायर, तो 4 में से 1, तो बी स्क्वायर बराबर इतना, स्क्वायर हटा सीधा रूट, बी निकल गया √3। मान निकल गया, सीधा मान आओ बैठा देना है इसमें, है ना। कैसे बैठाना है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन बी, साइन का मतलब क्या, साइन का मतलब लंब बटे कर गुना है, कॉस का मतलब क्या, आधार बटे कर, माइनस कॉस का मतलब आधार बटे कर, साइन का मतलब लंब बटे कर। देख लीजिए ध्यान से, ठीक ना। ए वाला मान बैठाएंगे, साइन ए वाला है, यहाँ पे ध्यान, ए ए हो गया बी, है ना। ए वाला में लंब, लंब कितना है √3, एच कितना है 2 गुना कॉस बी वाला में, चले बी वाला में आधार कितना है √3, कर्ण कितना है 2 माइनस, अब किसमें कॉस ए वाला है, ए वाला में देखेंगे आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, साइन बी वाला है तो बी वाला में जाएंगे, है ना। पी कितना है 1, एच कितना है 2। चलिए अब इसको हल करते हैं। √3 गुना √3 3, 2 गुना 2 4, माइनस 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4। नीचा वाला अगर सेम आ जाए, सीधा उतार देंगे, ऊपर में से एक घटा देंगे, है ना। 3 में से 1 चल गया तो बचा 2, और 2/4, तो 2 दूनी 4, ऊपर में 1, यानी 1/2। यही हो गया आंसर। इसका आंसर हो गया 1/2। चलिए 42 का 2 भी हल हो गया। आते हम लोग तीसरा, तीसरा नंबर सवाल आ गया, है ना। तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, ठीक है ना। इसको हल करते हैं। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यदि टेन ए का मान दिया हुआ 1/√3 और टेन बी का मान दिया हुआ √3, तो निकालना क्या हमको, इसको हल करना। जो मान दिया हुआ पहले हम उसको देख लेते हैं, आखिर ये दिया क्या सब है, हमको निकालना क्या सब है ना। तो टेन ए बराबर 1/√3, तो टेन थीटा का मान पता है ना, वही लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार का मतलब दिया, उसके बाद टेन बी, अच्छा कोनो बात, टेन बी इसमें दिया हुआ है √3, इसको बटा मान लेते हैं, ये घुसकेगा तो नहीं होगा, तो वही है ना, होगा वही। अब एक चीज ध्यान दिए, अच्छा कोनो बात नहीं, ठीक। फिर भी हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे दो को, ए वाला एगो बी वाला, है ना। चलिए एकदम बिल्कुल इत्मीनान से, घबराना नहीं, है ना। ए वाला, है ना, ए, यहाँ देते हैं बी वाला, ठीक है ना। ये देते हैं थीटा की जगह पे बी, 90 डिग्री, है ना। कर्ण लंब आधा, कर्ण लंब आधा दे दिए। अब देखिए ए वाला फिगर में लंब है 1, आधार है √3, निकालना है कर्ण। इसमें क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है √3, आधार दिया हुआ है 1, दोनों में कर्ण निकालना। लिखिए कर्ण स्क्वायर बराबर, है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस, ठीक ना। तो लंब है 1 का स्क्वायर प्लस आधार है √3 का स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, यानी कि एच स्क्वायर स्क्वायर हटेगा 4, रूट अंदर बराबर 2। चलिए ये निकल गया, है ना। फिर इसमें क्या करेंगे, यही निकालना, एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें जो है इसे कि हम पाइथागोरस प्रमेय जब एग्जाम में लिखिएगा तो आप लोग ऐसे मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो लंब कितना है √3 का स्क्वायर, आधार कितना है 1 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 एच स्क्वायर बराबर इतना, तो एच स्क्वायर हटेगा, हो जाएगा 4, निकलेगा 2। देखिए दोनों कंडीशन मैच निकला 2, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सीधा सवाल पे।
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन का मतलब होता है लंब बटा कॉस, गुना है यहाँ पे, कॉस का मतलब होता है आधार बटा कॉस, प्लस कॉस का मतलब आधार बटा कॉस, साइन का मतलब लंब बटा कॉस। ये इतना साइन कोस वाला सवाल इसमें है, हमको लगता है शायद अगर काश एक एक वर्ग बनाइएगा तो कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा कि लंब कर्ण आधारी किसका उल्टा कौन होता है, किसका क्या होता है ना। लेकिन आप लोग जब देखते हैं कि सेम सवाल दो तीन गो इसमें है, तो एगो बनाया वाक्य है ना, ऐसा नहीं करना, एक दिशा सवाल बनाइए ताकि रिवाइज करने का नौबत ना आए, ठीक है। तो लंब है कितना 1, कर्ण है ए का, हाँ ए वाला फिगर में देखना है, लंब 1, कर्ण है 2 गुना। बी वाला फिगर में देखेंगे, बी वाला में देखिएगा गलती से उतने उतार देना, बी है 1, कर्ण है 2 प्लस ए वाला में देखना है ना, बी है √3, एच है 2। बी वाला में देखेंगे, बी वाला में बी है √3, एच है 2, ठीक है। चलिए गुना कीजिए, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, बीच में प्लस है, √3 गुना √3 3, 2 गुना 2 4, नीचा में जब सेम सेम तो ऊपर वाला भी जुड़ जाएगा, है ना। तो 3 1 4/4, मतलब क्या, एक आंसर आ गया। चलिए हमारा 42 का तीसरा भी सॉल्व हो गया। अब लोग हम, चलिए चौथा नंबर सवाल आ गया, है ना। 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b, है ना, इसका मान ज्ञात करना, ये वाला मान ज्ञात करना करा, यदि साइन ए बराबर इतना और कॉस बी बराबर इतना। चलिए बट्टे लिखिए, भागा में लिखिए, गुना में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्या निकलना है, साइन ए, साइन ए कितना दिया हुआ 1/√2, साइन थीटा का मान लंब बटे कर, ठीक है। कॉस, कॉस बी कितना आधार बटे कर, है ना, आधार बटे कर, पहले मान लिखिए √3/2, आधार कितना है, आधार बटे कर, दो को बन, जैसे ये भी पूछेगा तुरंत क्या करेंगे, दो को बनाएंगे, है ना, ध्यान रखना। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी वाला 90 डिग्री, है ना, ये हो गया, ये ए वाला है, ए है, ये है बी, ठीक है ना। कर्ण लंब आधार, कर्ण लंब आधार क्या दिया हुआ ए वाला में, लंब है 1, कर्ण है √2, ठीक ना। इसमें कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है √3, कर्ण दिया हुआ है 2, इसमें निकालना आधार, इसमें निकालना है लंब, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें निकालना है आधार, यानी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इससे पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण है √2 का स्क्वायर माइनस पी है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 माइनस 1, है ना, बी स्क्वायर, बी हटा दीजिए, स्क्वायर रूट चल जाएगा, बचेगा रूट अंदर 1, ये निकल गया √1, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बी निकल गया √1, अब इसको निकालते हैं, पी निकालना है, पी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कौन चीज से, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण 2 का स्क्वायर, आधार कितना है √3 का स्क्वायर, 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, पी स्क्वायर स्क्वायर हट दिया रूट, यानी रूट अंदर 1 का बदल, है ना, स्क्वायर हटा के, है ना, स्क्वायर हटाया सीधा रूट, रूट में से निकल गया इसका 1। चलिए तीनों दोनों त्रिभुज में तीनों भुजा निकाल लिए, सीधा बात है हम लोग मुद्दा पे, 10a प्लस 10b बट्टे 1 माइनस 10a इंटू 10b। सवाल देख के नहीं डरना है ना, सवाल देख के नहीं डरना है ना। सवाल बनाने से पहले इतना देखना है सवाल का औकात क्या है, देखिए कैसे बनता है। 10 थीटा का मान होता है लंब बटे ए में जा रहा है ना, इसमें देखें 10 का मान लंब बटे आधा प्लस फिर 10 लंब बटे आधार, समूचा का बटे 1 माइनस लंब बटे आधार गुना लंब बटे
ठीक है, चलिए ए वाला का मान है ये, ए वाला में लेंगे पी कितना 1, बी बी रूट का है ना, रूट में से 1 निकल नहीं जाएगा, इसको रूट में देना है 1, लिखना यहाँ पे 1, बी कितना है बी बी पी 1 बी 1, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आते हैं बी वाला में, बी का मान है तो बी वाला मान पी 1 बी 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 रूट 3, ठीक है, समूचा का बट्टा है ये, तो 1 माइनस है ना, ये किसका है ए का, ये ए वाला मान है, ठीक है ना, तो पी कितना है 1, बी कितना है 1 गुना, ये है बी वाला का मान है ना, पी 1 बी रूट 3, कोई दिक्कत, मान बैठा दिए, मान बैठाने में खाली दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 1 से 1 में भागा देंगे कितना होगा, है ना, ये 1 होगा, इसका एलसीएम करेंगे तो रूट 3, ये गुना करेंगे फिर रूट 3 प्लस 1, समूचा का बटन, ये भी सेम कंडीशन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, समूचा का बटा रूट 3, है ना। अब देखिए रूट 3 से रूट 3 खत्म, ठीक ना, रूट 3 से रूट 3 खत्म, ठीक ना। अब ये आया कितना, अब हो गया रूट 3 प्लस 1, ये है नीचा में रूट 3 प्लस माइनस 1, अब ये वो काम करते माइनस नीचे में रूट आ गया, इसको परिमेयकरण कर देते, यहाँ पे लिख देते हैं हर का परिमेय, हर का परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा, ये रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 माइनस 1 गुना, अब नीचा में जो हर से जो गुना करेंगे आंसर हर में, तो रूट 3 ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1, ये हो जाएगा फिर प्लस से नीचा से गुना, परिमेयकरण सीखे है ना, ठीक। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 यानी रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़े हैं ना। उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका स्क्वायर होता है ना करने के लिए, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस है तो प्लस 2 रूट 3 बट 3 में से गया 2, इसको हल कीजिए 3 1 4 प्लस 2 रूट 3 बटे 2, ये दोनों में देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस रूट 3 बटे 2, इससे इससे खत्म हो गया ये, और कितना आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। देखिए उतारिए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 42 में कर रहा है ना, कि सेक ए इंटू 10a प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस कोस ए का मान ज्ञात करना है ना, इसका मान ज्ञात करना। इसमें देखिए सब में ए, थीटा की जगह पे ए ही दिया हुआ है, तो इसमें हमको ज्यादा टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं, ठीक ना। अब देखिए 10, तो क्या दिया है 10a, 10 थीटा का मान होता है, ये दिया हुआ है 2 बटा ले लेंगे 1, इसका होता है लंब बटा आधार, है ना। एक त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज बना लिए 90, ये हो गया थीटा की जगह पे क्या है ए, कर्ण लंब आधार, लंब कितना है 2, आधार कितना है 1, कर्ण स्क्वायर निकाल लेना है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, किससे पाइथागोरस, लंब है 2 का स्क्वायर, आधार है 1 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 प्लस 1 एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर रूट, हाँ स्क्वायर हटाएंगे आ जाएगा रूट 5, तो कर्ण आ गया रूट अंदर 5, है ना, कर्ण निकल गया, कर्ण निकल गया, तब सीधा देखिए हम लोग आते हैं मुद्दा पे, सेक ए इंटू 10a प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए, ठीक ना, कोसेक ए। अब देखिए सेक किसका अपोजिट है, कॉस का, सेक किसका अपोजिट है, कॉस का, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक ना।
इसको तो टेंशन नहीं लेना है। टेन थीटा का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ लिख देना है 2 प्लस टेन स्क्वायर, तो टेन की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस, ठीक ना, माइनस कोसेक किसका है, साइन का। साइन का अपोजिट है कोसेक, है ना। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कोई दिक्कत, टेंशन फ्री, है ना, बराबर दीजिए। कर्ण कितना निकला है, कर्ण निकला है √5, है ना, आधार है 1 गुना 2 प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 माइनस एच कितना है यानी कर्ण √5, लंब है, लंब है 2। अब इसको कीजिए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब होता है इसको पहले गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 2√5 बटे 1 घटाइए 4 माइनस √5/2, है ना। अब एक काम कीजिए, नीचा में जो 2 है इस सब का क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, है ना। जब एलसीएम पूछने होने वाला है, ये हो गया आंसर, ठीक ना, बस, है ना। यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा जल्दीबाजी में, 3√5 को 60 बाय 2, ठीक। अब उतार लीजिए 40 का लास्ट सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आखिरी है, लंबा वीडियो हो जाएगा, उसके बाद अगला वीडियो बनाएंगे हम लोग, है ना। अब देखिए इसको हल करते हैं, है ना। हल करते हैं क्या, कॉसेक दिया हुआ है, कॉसेक ए बराबर दिया हुआ है 2, सब जगह देखिए ए ही है ना। जिसमें ए बी अल्फा बीटा ये सब आ जाएगा दो, तो उसमें 2 त्रिभुज बनाना है, ठीक है ना। कॉसेक ए, कॉसेक, कॉसेक किसका अपोजिट है, साइन का, है ना। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब, ठीक है, बताए थे उसका अपोजिट। अब देखिए बनाना है तो इसका मान दे दीजिए यहाँ पे ए, ये 90 डिग्री, है ना, कर्ण लंब आधा दिखा दिए। अब देखिए लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, निकालना है आधार, है ना, आधार निकालना है। आधार स्क्वायर बराबर होता है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण है 2 का स्क्वायर, लंब है 1 का स्क्वायर, तो 4 में से 1 गया, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, स्क्वायर हटा √3, है ना, इसका मान आ गया √3, है ना, निकाले। अब देखिए इस पे क्या कहता हूँ सीधा मुद्दा पे, ये 1/10 10a प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस 1/10 का मतलब लंब बटे आधार, प्लस साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, और समूचा का भागा 1 प्लस कॉस का आधार बटे कर्ण लिख दिए। अब सबका मान बैठे 1/, लंब कितना है 1, आधार कितना है √3, ठीक है, प्लस लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, समूचा का बटे 1 प्लस आधार कितना √3, कर्ण 2। अब देखिए आराम से सॉल्यूशन करना है, ठीक ना, सॉल्यूशन करना है, ठीक ना। तो इसमें देखिए एक लाइन यहीं से लिख देते हैं, है ना। एक में भागा देंगे कितना से 1/√3 से, कोई दिक्कत, प्लस, है ना। इसमें इसमें 1/2 में भागा देंगे कितना से, 1 प्लस √3/2 से, ठीक है। अब देखिए उसको पलट देते 1 गुना √3/1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 भागा रहने दीजिए इसमें, इसको एलसीएम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस √3/2। अब इसको पलट देंगे, ये कितना हो जाएगा √3/1 प्लस 1/2। इसको जब पलटेंगे तो 2 ऊपर में और 2 प्लस √3 नीचा में। अब एक काम करते हैं, देखिए गुना में ही खत्म हो गया, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब एगो काम करते हैं क्या, ठीक ना। अब इसका जब एलसीएम करते हैं, देख लीजिए एलसीएम करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3। अब इससे जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3
2√3 प्लस 3 है ना प्लस 1 है ना, ये हो जाएगा 2√3 प्लस 3 1 4 है ना, बटे 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 कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। ये दोनों ऊपर वाला में कितना कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा √3 प्लस 2। नीचा में क्या हो जाएगा, एक काम कीजिए ना, √3 को पहले लिख देते हैं √3 प्लस 2 है ना, बात जगह पे क्या, इसको अभी क्या हो गया खत्म हो गया, कितना आया यही हो गया हमारा आंसर, ठीक ना। इसमें क्या है उलझ जाता है कैलकुलेशन, इसको थोड़ा ध्यान में रख के करेंगे सही हो जाएगा, अन्यथा दिक्कत हो सकता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या उतारिए, ठीक ना। 42 नंबर का लास्ट सवाल सॉल्व कर दिए हैं, ठीक ना। आशा करता हूँ कि मैं जो आप लोगों को ये बताया हूँ सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट दबा कीजिए। अगला वीडियो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।